So everyone, if you think getting a dog is an easy task, especially a furry one, it's not that easy. आप अपने बच्चों के ज़िद पे डॉग्स घर पे ले आते हैं, लेकिन there is a lot that you get to know only after you bring them in. डॉग्स की डेली कोम्बिंग एक अपने आप में टास्क होता है. Although I enjoy combing my doggy, but अगर आप उनका डेली कोम नहीं करेंगे तो उनका ब्लड सर्कुलेशन, जो स्किन के नीचे सर्कुलेशन होता है, वो प्रॉपर नहीं होता है और उसके कारण उनके अंदर बहुत सारे स्किन डिसीज़ेज़ हो जाते हैं. जो मुझे बेनिफिट लगता है डॉग कोम्बिंग का, वो सबसे बड़ा ये है कि आई गेट टू इंस्पेक्ट हिज स्किन, फर एंड ऑल द बॉडी पार्ट्स जो जनरली हम उनके पास जाए बिना देख नहीं सकते हैं. तो अगर कोई बीमारी होने वाली भी हो तो वो छोटे लेवल पे ही हमें दिख जाती है. कोई टिक हो तो दिख जाता है. थैंकफुली अभी तक चार्म को कोई टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है, एंड थैंक्स टू आवर एवरीडे कोम्बिंग रूटीन. मुझे तो ये बहुत ही यूज़फुल लगता है. लेकिन जब मैं सबसे पहले वेट के पास गई थी तो मुझे ध्यान है, हमारे जो वेट थे उन्होंने ये कहा था कि डेली कोम्बिंग की ज़रूरत नहीं होती है डॉग्स को. इससे उनके हेयर जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनका लस्टर चला जाता है. लेकिन ओवर द पीरियड मुझे ये समझ में आया कि अगर हम उसको ऑल्टरनेट डेज़ या इस तरह के रूटीन में बदलते हैं तो वो जनरली टल जाता है और फिर कभी कभी हफ्ते भर तक भी डॉग की कोम नहीं हो पाती है. और यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिससे कि डॉग्स को स्किन डिसीज़ेज़ हो जाती है. मैं देखती हूँ चार्म क्योंकि डेली नहीं नहाता है तो कोम्बिंग के बाद उसको उतना ही फ्रेश लगता है जितना कि उसे नहाने के बाद लगता है. तो जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि उसको अच्छा फ़ील होता है, मैं उसकी डेली कोम करती हूँ. यहाँ आप देख रहे हैं मैंने उसको धूप में बिठा रखा है. वो धूप में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि मैं उसको धूप में बिठा के ही उसका कोम करूँ, बिकॉज़ कोम्बिंग इज़ अ प्रोसेस दैट ही इन्जॉयज़ अ लॉट. तो आप उसको कहीं भी बिठा के यदि कोम करोगे तो वो आराम से कोम करा लेता है. विटामिन डी जैसे आपके और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही इनके लिए भी इसेंशियल है. कई डॉग ब्रीड्स तो सन लवर्स होते हैं तो वो धूप में आराम से बैठ जाते हैं, पर जो मैंने चार्म को ऑब्ज़र्व किया है, यानी गोल्डन रिट्रीवर्स में मैंने जनरली देखा है, वो धूप को अवॉइड करते हैं. चार्म तो बिल्कुल भी धूप में नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी वेदर हो. विंटर्स में भी अगर मैं उसे थोड़ी देर धूप में छोड़ देती हूँ तो वो परेशान होकर अंदर आ जाता है. तो मेरा तो बस यही कहना है कि अगर आप अपने डॉग्स को रखते हैं तो प्यार से और केयर से अच्छी तरह रखिए. जैसे कि अब आप कहेंगे कि मैं वेट के एडवाइस के बिना ही डेली कोम कर रही हूँ, लेकिन मुझे उससे चार्म की पर्सनालिटी में भी फ़ायदा लगता है, उसके हेयर में भी, उसके लस्टर में भी और उसके स्किन में भी. थैंकफुली अभी तक हमें चार्म को लेके कोई स्किन या कोई टिक्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ है. तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं.